न्यू बुक से। ठीक है, देखो जर्नल है, जर्नल एंट्री करना है आपको श्री शाह के बुक में। देखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री सतीश शाह, श्री सतीश शाह। पहले जर्नल बना लें, फिर लेजर खींच लेंगे साथ में। देखो 5 कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 न्यू बुक से। ये फॉर्मेट खींच लिए जर्नल, एक एक ट्रांजैक्शन पर हो चलते चलेंगे। कहता है इस बार 22 का है, 5 मई मगध ट्रेडिंग कंपनी से माल क्रय किया। अब देखो हम ना उधार में खरीदे 5 मई को, 5 मई। पहले इसको भरो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट का, और इसमें हो जाएगा क्रेडिट का। 5 मई 2022, 5 मई हम ना सामान खरीदे मगध ट्रेडिंग कंपनी से। देखो परचेज बढ़ेगा, डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदेंगे उधार खरीदेंगे, हमारा लायबिलिटी है, देना बाकी है। मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी का नाम लिखो, मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी। जिससे उधार खरीदते या उधार बेचोगे उसका क्या होता है, नाम लिखना पड़ता है। ये हमारे लिए क्रेडिटर है, जिनसे उधार में सामान खरीदे हैं, पैसा देना पड़ेगा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मगध ट्रेडिंग। यही कैश में रखा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ क्या उधार में, उधार खरीदे सामान बढ़ा डेबिट करो, और एक तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ा है मगध ट्रेडिंग कंपनी, इसको पैसा देना है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। 15 मई को आ जाओ, 15 मई को कहा था मगध ट्रेडिंग कंपनी को चेक से भुगतान किया 50,000 रुपया, इसको हम ना चेक के द्वारा दिए। देख चेक के देंगे मतलब हमारा बैंक का बैलेंस कमेगा, और ये हमारा लायबिलिटी था, अब कमेगा कितने, पहले 1 लाख था, अब 50,000 दे दिए, तो 50,000 से इसको कमाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी कमता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट। मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। चेक दिए टू बैंक, कितने से, 50,000, 50। अब देखो इससे उधार खरीदे थे, क्रेडिट किए 1 लाख, पैसा दे दिए चेक के थ्रू 50,000, अब कितना बच गया, 50,000। एक तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ा था 1 लाख से, अब घट गया कितना, 50,000, बचेगा कितना, 50,000। आगे देख लो, बीइंग चेक, बीइंग चेक चेक पेड टू मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी। आ जाइए, 20 रुपया था, मगध ट्रेडिंग कंपनी से माल का नगद क्रय किए। अब ना हम 20 मई को फिर से मगध ट्रेडिंग वाले से नगद में खरीदे हैं। अब देखो नगद में खरीदे तो परचेज क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। नगद में खरीदे, कैश गया हमारा टू कैश अकाउंट। कितना खरीदे, 30,000, 30। ये बस छोटा सा था, कर दी। अब इसका आपका बोला मगध ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाओ, बीइंग गुड्स परचेज। देख नगद ट्रांजैक्शन हो तो पार्टी का नाम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ कैश लिख रहा है, अपना कैश लिखे हैं। ये था हमारा जनरल एंट्री। अब कहता है आपको मगध ट्रेडिंग एंड कंपनी का लेजर बनाओ। चलो लेजर में कितने कॉलम, 8। यहाँ फ्रेशन का
देखो बोला है केवल मगर ट्रेडिंग का, लेकिन अपने लोग सब बना लेते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। मगर ट्रेडिंग एंड कंपनी, ये हमारा हो गया डेट। ये होता है पर्टिकुलर्स। उसके बाद ये बनेगा अपना जेएफ। यहाँ अमाउंट लिखो, मतलब ये डेबिट साइड का अमाउंट है। फिर यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट। अब देखो लेजर, जनरल देख के लेजर में पोस्ट कर दो। जनरल से जो लेजर में पोस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। आ जाए क्रेडिट साइड, है ना। आज हम कब तारीख है? 2022 ईयर है, यहाँ लिख लो आराम से। और 5 मई को, कब? 5 मई को क्रेडिट साइड में जाएंगे। मगर ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट हुआ, क्यों? परचेज के कारण। तो अपना यहाँ क्या लिखो क्रेडिट साइड में? परचेज अकाउंट। कितना? 1 लाख। देखो लायबिलिटी है, मगर ट्रेडिंग लायबिलिटी है, बढ़ा इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाओ। अब यहाँ देखो 15 मई को बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा इसको हम दे दिए, तो डेबिट है, डेबिट साइड में जाएंगे। मगर ट्रेडिंग कंपनी डेबिट साइड में जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ इसका रीजन लिखते हैं क्यों डेबिट हुआ। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट, कितना? 50,000 से। अब देखो कैश में परचेज किए तो मगर ट्रेडिंग कंपनी आया नहीं, इसका आप पोस्टिंग होगा नहीं 20 मई का। अगर क्रेडिट में रहता तो पोस्टिंग करते, क्रेडिट में है नहीं तो नहीं करेंगे। बस आ जाओ। अब इसका हम लोग टोटल करें। देख क्रेडिट साइड में 1 लाख है, डेबिट साइड में 50 है। जिधर ज्यादा हो वही अमाउंट दोनों कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ कितना बैलेंस आएगा? 50,000 ऑलरेडी है, यहाँ 1 लाख है, तो यहाँ और कितना आ जाएगा? 50,000। ये हमारा क्या होता है? क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस सीडी हो गया। मई, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई होता है 31। अब ये हमारा यहाँ लिखो बैलेंस बीडी 50,000। इसमें डेट होगा मई, 1 जून का हो जाएगा, ठीक है। देखो मगर ट्रेडिंग का 1 लाख का अपने लोग खरीदे थे, 50,000 चेक के द्वारा दे दिए, और कितना अपने यहाँ बाकी रह गया उसका? 50,000। ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। जिधर ज्यादा रहे वो उस बैलेंस आता है, ठीक है। अब देखो परचेज बनाओगे, बना लेते हैं। केवल क्वेश्चन में मगध बोला, लेकिन अपने लोग पूरा करेंगे। एकदम छोटा छोटा खींचना है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए परचेज है डेबिट साइड, डेबिट साइड में लिखेंगे 2। कब? 5 मई 2022 को डेबिट साइड में। यहाँ रीजन क्या है? मगध ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग एंड कंपनी। कितना लिखोगे? 1 लाख। सामान बढ़ा, खरीद के लाए उधार में, किससे? मगध ट्रेडिंग कंपनी से 1 लाख का। अब देखो यहाँ परचेज नहीं है, यहाँ 20 मई को कितना हम कैश में खरीदे, तो 2 कैश अकाउंट, कितना? 30,000 का, और है नहीं है। अब इसका क्या करोगे? टोटल करते हैं। देखिए उधार में मगध ट्रेडिंग से खरीदे 1 लाख, मगध ट्रेडिंग से कैश में खरीदे, तो नगद में खरीदे तो पार्टी का नाम नहीं आता, इसलिए नहीं लिखेंगे। आ जाओ, यहाँ 1,30,000 का परचेज है, यही सेम अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे 1,30,000। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस सीडी। तारीख 31 मई। आ जाइए, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लें 2 बैलेंस बीडी।
ये परचेज का डेबिट बैलेंस है, परचेज का डेबिट बैलेंस 1,30,000 मई 1 जून हो गया। इसके बाद परचेज नगद बैंक का बना लो, कैश का बना लो। कैश बैंक का नहीं बना इसलिए किसका निगेटिव बैलेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 11 लेजर का, लेजर चैप्टर हो गया अपना खत्म।